हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्दों को। परीक्षा की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे साथ इन शब्दों को दोहराते चलें, और यदि आपको पर्यायवाची शब्द पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। चलिए हम कुछ शब्दों को देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मिलने वाले हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ शब्द दिया है तालाब। तालाब का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपको बताया गया है। पहला शब्द होता है जलाशय। जलाशय का पर्यायवाची क्या है? तालाब। इन शब्दों के यदि हमें याद करना है तो हमें किस प्रकार से याद करना है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम समझेंगे इसको कि सरोवर किसका पर्यायवाची है। तो हम इसको इस प्रकार से याद करेंगे कि सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। यदि हम इस प्रकार से रिलेटिव करके वर्डों को पढ़ेंगे या शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें ये पर्यायवाची शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखा है ताल। ताल किसका पर्यायवाची है? ताल तालाब का पर्यायवाची है, क्योंकि तालाब से ही ताल शब्द बना हुआ है। अगला है सर। सर सर किसका पर्यायवाची है? तालाब का। तड़ाग भी किसका है? तालाब का। जलधर किसका पर्यायवाची है? तालाब का। और सरसी किसका पर्यायवाची शब्द है? तालाब का। इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है आपको पद्माकर। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और पुष्कर, यानी कि पद्माकर और पुष्कर दोनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला यहाँ शब्द दिया है तारीफ, यानी कि तारीफ का अभिप्राय होता है किसी की प्रशंसा या बड़ाई करना। तो तारीफ का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? बड़ाई, प्रशंसा, सराहना और गुणगान करना। आप भी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराते चलें। अगला शब्द है तीर। तीर का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, यहाँ ये शब्द दिया है नाराज। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह अधिक से अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तीर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? नाराज, यानी कि नाराज का मतलब होता है तीर। बाण आप सभी लोग जानते होंगे। अगला है शब्द सिलीमुख। सिलीमुख का मतलब होता है तीर, यानी कि तीर का पर्यायवाची क्या होता है? सिलीमुख। सिलीमुख क्यों बोलते हैं बच्चों? तीर इस प्रकार से बना रहता है और इसका तीर का यह मुख होता है। यहाँ पर क्या है? यह लोहे या पत्थर का बनाया जाता था पिछले ज़माने में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिलीमुख बोलते हैं। इसलिए सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? तीर का पर्यायवाची है। सर, आप यहाँ देखिए, सर इसका मतलब होता है तालाब। क्या होता है बच्चों? तालाब। लेकिन इस प्रकार से, यानी कि सा सीटी का होगा तो यह किसका पर्यायवाची होगा? तीर का। इसको आप समझ लीजिए, वरना आपको क्या होगा? परीक्षा में गलत हो जाएगा। तोता। तोता आपने बहुत बार देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी तोता आपने पाल रखा हो। तो तोते का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं देखिए यहाँ। तोते का हम बोलेंगे सुगा, सुख, दाड़िम प्रिय। दाड़िम प्रिय का मतलब होता है बच्चों, दाड़िम माने होता है अनार। यहाँ आप उसको याद कर लीजिए। दाड़िम माने क्या होता है बच्चों? अनार। तो तोता को क्या है? अनार बहुत पसंद है, इसलिए तोता को क्या बोलते हैं? दाड़िम प्रिय। यानी कि तोता का पर्यायवाची क्या होगा? दाड़िम प्रिय। कीर। कीर माने भी क्या होता है बच्चों? तोता। सुग्गा। सुग्गा माने भी क्या होता है? तोता। सुग्गा क्या है? गांव की भाषा में तोता को क्या बोलते हैं? सुग्गा। रक्त तुंड। तुंड माने आप बच्चों समझिए, तुंड माने होता है चोंच, यानी कि तोता की जो चोंच है वह क्या होती है बच्चों? लाल कलर की, यानी कि रक्त, यानी कि खून के समान। तो इसलिए यहाँ रक्त तुंड, यानी कि तोता की चोंच कैसी होती है? खून के समान, या लाल होती है रक्त के समान। इसलिए रक्त तुंड माने क्या होता है बच्चों? तोता। यानी कि रक्ततुंड किसका पर्यायवाची है? तोता का। अब आपको समझ में आ गया होगा पर्यायवाची शब्द को किस प्रकार से रिलेटिव करके पढ़ना है हमें। अगला शब्द बच्चों तत्पर। तत्पर का पर्यायवाची होता है तैयार, कटिबद्ध, उद्धत और सन्नद्ध। अगला शब्द है बच्चों तन्मय। तन्मय का मतलब होता है किसी काम में मन लगाकर करना, यानी कि उस काम में लीन हो जाना। तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे बच्चों? मग्न, तल्लीन, लीन और ध्यानमग्न। आप भी मेरे साथ इन वर्डों को दोहराते चलें, जिससे आपको यह शब्द याद हो जाएंगे। अगला शब्द है तालमेल। तालमेल का पर्यायवाची क्या होते हैं बच्चों? समन्वय, संगति और सामंजस्य। सामंजस्य है आपस में मेल जोल रखना। तो तालमेल का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? सामंजस्य।
अगला शब्द है तरकारी। तरकारी का सब पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? साग, सब्जी और भाजी। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसको याद कर लीजिए। अगला शब्द है तूफान। तूफान का पर्यायवाची क्या होते हैं? झंझावत, अंधड़, आंधी और प्रभंजन। यहाँ जो प्रभंजन शब्द है इसको आप याद कर लीजिए, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप याद कर लीजिए, प्रभंजन माने क्या होता है? तूफान। क्या होता है बच्चों? तूफान। इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, यानी प्रभंजन माने क्या होता है? तूफान। धन्यवाद बच्चों।